चौकस बात मोहन के स्वाद के पहले एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। जिस तरीके से लगातार पहले आप सभी ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, स्नेह दिया, वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो सकी थी, लेकिन अभी पिछले महीने से नेशंस लाइव पर आपको लगातार हर खबर से हम अपडेट करा रहे हैं। और इसी कड़ी में अब कोशिश हमारी ये है कि आप तक खबरों का विश्लेषण लेकर हम पहुंचेंगे, जिसका आप सभी को इंतज़ार था, क्योंकि तमाम ऐसे साथी थे जो लगातार कह रहे थे कि मोहन भाई आप विश्लेषण लेकर नहीं आए। तो लगातार हमारी जो कोशिश है अब शुरू हो चुकी है और आप तक हम विश्लेषण लेकर पहुंचेंगे। आज दिन की बड़ी खबर यह है कि अब हाल फिलहाल में चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है और अब 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उन पर तारीखों की घोषणा हो चुकी है। और वो तारीखें ये है कि 10 तारीख से 10 जनवरी से 27 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और 3 और 7 मार्च तक जो अंतिम चरण के चुनाव होंगे वो होंगे। और भी अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होना है, क्योंकि एक चरण में चुनाव होगा। तो निश्चित तौर पर तमाम राज्यों में चुनाव की जो तारीख है उसकी घोषणा हो चुकी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो कोरोना काल के बीच में हो रहे हैं। ऐसे में सरकार और चुनाव आयोग के सामने चुनौती यह है कि आखिर इन चुनावों को कैसे बिना किसी समस्या के संपूर्ण कराया जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में ये भी देखा जा रहा है कि जो कोरोना पैंडेमिक है, जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं वो 1 लाख से ज़्यादा आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन आंकड़ों के बीच चुनाव आयोग कैसे इन चुनावों को करा पाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे इस वक्त उठते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन पर लगातार जो राजनीति है वो भी एक बार जोर होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो तमाम राजनीतिक दल है जो रैलियां कर रहे थे, अब रैलियों पर पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है कि आप वर्चुअल तरीके से रैली कर सकेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया है कि अगर वर्चुअल तरीके से रैलियां होंगी तो उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वर्चुअल तरीके से वो ज़्यादा लोगों तक जोड़ सकते हैं। वहीं जो विपक्ष है उसके पास ना तो उनका ही कहना है कि ना तो हमारे पास इतना पैसा है और ना ही हम इसको सही तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने चुनाव आयोग से फंड देने की मांग की है और ये भी कहा है कि जो तमाम चैनल हैं जहां पर टीवी के माध्यम से प्रसारण होता है उनमें भी उनसे जो है निःशुल्क उनका विज्ञापन किया जाए। ऐसे में देखा यह जा रहा है कि जब लगातार चुनाव की अटकलें पास हो रही हैं, ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो उठापटक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त इसका जो पूरा फायदा है, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां शिलान्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां भी नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है, योगी आदित्यनाथ की रैली हो रही थी, तो वहां पर यही देखा गया कि जहां भी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं लोगों को शिलान्यास कर रहे हैं, तमाम बड़ी परियोजनाओं को शिलान्यास कर रहे हैं। और ऐसे में विपक्ष जो है अब वो अपने आप को और ज्यादा कमजोर समझ रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी भी वर्चुअली अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। सवाल यह भी है कि आखिर अब क्या होगा, अब टीपू सुल्तान क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई माध्यम नहीं है, रैलियां वो कर नहीं सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ लोगों तक पहुंच जाएगी, वर्चुअल माध्यम से उनके पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वही कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब सवाल ये भी है कि ये तमाम चीज़ों के बीच में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, ऐसे में क्या चीज़ें रहेंगी, इसका फायदा किसको मिलेगा और आने वाले चुनाव में जो चीज़ें निकल कर सामने आएंगी वो तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही चुनाव की जो लिस्ट सामने आई है उसके बाद कमर कस ली है और वर्चुअल माध्यम से लगातार कल कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। ऐसे में देखना यह है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे महत्वपूर्ण है 5 राज्यों में, ऐसे में समाजवादी पार्टी की साइकिल चलती है या भारतीय जनता पार्टी जो है अपना कमल का फूल खिलाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकेगा। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि अब तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे, उनकी मजबूती के आगे अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी अपना बहुमत के साथ आगे आएगी, ये तो आने वाला वक्त बता सकेगा। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि चुनाव आयोग ने सारी तारीखों की घोषणा कर दी है। आज से लगातार तमाम खबरों पर हम आप तक अपडेट लेकर पहुंचेंगे, आपकी राय जानेंगे। आप अगर चाहते हो कि हम उस मुद्दे पर बात करें तो हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम लगातार चुनावी मुद्दों का लगातार निष्पक्ष विश्लेषण करते हुए दिखाई देंगे। नेशंस लाइव पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने यारों दोस्तों दुश्मनों को ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।